Hello guys, how are you? So today we are starting with chemistry chapter 1 matter in our surroundings part 1. So in part 1 what we will discuss? What is matter? Physical nature of matter, characteristics of particles of matter and states of matter. So what is matter? So before discussing what is matter, I would like to tell you about Panch Tattva. जब पहले के ज़माने में जब कोई ह्यूमन बींग्स बस ऐसे कुछ सराउंडिंग्स को ऐसे कुछ मतलब मैटर में मतलब नहीं समझते थे, तो इंडियन फिलोसोफर्स ने एलिमेंट्स को एक 5 बेसिक एलिमेंट्स में बताया जिसका नाम पंच तत्व रखा गया. तो पंच तत्व में कौन से 5 बेसिक एलिमेंट्स आते हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. ये पंच तत्व है. ये इंडियन फिलोसोफर्स ने नेम किया था मैटर को एज पंच तत्व. एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. फिर उसका मॉडर्न डे साइंटिस्ट ने एक मैटर का अच्छे से डेफिनेशन इवॉल्व किया. दैट इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर. मतलब कोई भी चीज़ का कोई मास हो और मतलब वो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हो तो वो मैटर है. जैसे एग्जाम्पल टेबल, एयर, बॉक्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. So many of you will think that is air a matter? Yes, because it has mass and it occupies space. Air has mass and it occupies space. So what is matter? Anything which occupies space and has mass is called matter. Air is also a matter. So physical nature of matter. फिजिकल नेचर में हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. मैटर पार्टिकल से बना है और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल. जो मैटर पार्टिकल से बना है तो उसके पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं. तो फर्स्ट है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो इसके लिए हम लोग एक एक्टिविटी से समझते हैं कि हमें एक्टिविटी में क्या करना है. एक बीकर लेना है, उसको हमें हाफ बीकर वाटर से फिल करना है और मतलब वाटर का लेवल मार्क करना है. फिर उसमें सॉल्ट और शुगर हमें मतलब डिज़ोल्व करनी है ग्लास रॉड की हेल्प से. फिर उसके बाद हमें मतलब जो भी वाटर लेवल में चेंज आए तो उसको ऑब्जर्व करना है. तो जब ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा कि मतलब कोई भी चेंज नहीं हुआ है वाटर लेवल का था, कोई भी चेंज नहीं हुआ है वाटर लेवल में. जो पहले वाटर लेवल था बिफोर एडिंग सॉल्ट और शुगर वही आफ्टर है जब सॉल्ट और शुगर को डालने के बाद. सो व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट और शुगर इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट और शुगर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर. जो भी मतलब सॉल्ट और शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो मतलब पार्टिकल्स ऑफ वाटर के साथ मिक्स हो गए क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर में स्पेस होती है. तो इससे हम ये मतलब प्रूव कर सकते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सिंपल है. एक्टिविटी में क्या है, बीकर लेना है, बीकर को वाटर से फिल करना है और जो लेवल ऑफ वाटर उसको मार्क करना है. फिर डिज़ोल्व सॉल्ट और शुगर इन वाटर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. फिर उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है वाटर लेवल के चेंज का. तो ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या मतलब पता चलेगा कि देयर इज नो चेंज इन वाटर लेवल. व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट और शुगर इन वाटर द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट और शुगर गेट इनटू द स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ वाटर. जो भी मतलब पार्टिकल्स हैं सॉल्ट और शुगर के वो पार्टिकल्स ऑफ वाटर में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं अच्छी तरीके से. सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स वो स्पेस में मतलब मिक्स हो जाते हैं, जो मतलब पार्टिकल्स ऑफ वाटर के बीच में जो स्पेसेस में मिक्स हो जाते हैं और कोई भी चेंज नहीं होता वाटर लेवल में. दस वी कैन कंक्लूड दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. सेकेंड, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल.
ये बहुत इजी। इसके लिए हमें 5 to 8 बीकर्स चाहिए होंगे और सारे बीकर्स को वाटर से फिल करना है। फिर पोटेशियम परमैंगनेट उसके 2-3 क्रिस्टल्स लेने हैं और एक बीकर में पहले उसको डिज़ोल्व करना है। जब वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए तब वो फर्स्ट बीकर का 10 ml सॉल्यूशन निकाल के सेकेंड बीकर में डालना है वही, और फिर उसको ग्लास रॉड की हेल्प से स्टीयर करना है। और यही प्रोसेस बार बार मतलब हमें फाइट जितने बीकर हैं उसमें कन्वर्ट मतलब करना है, डाइल्यूट करना है यही सॉल्यूशन। तो हम ऑब्जर्वेशन से क्या मतलब हम लोग जब ये 5 to 8 टाइम्स डाइल्यूट करेंगे तो हाँ जो फर्स्ट बीकर में जो कलर एकदम डार्क होगा और वही मतलब लास्ट बीकर में एकदम लाइट होगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। सपोज हर एक बीकर में 100 ml है, तो कितना मतलब अगर 10 बीकर लिया तो 1000 ml, दैट मीन्स 1 लीटर। तो ऐसे मतलब फ्यू क्रिस्टल्स, ओनली 2-3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कितने लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर कर सकते हैं। कंक्लूजन में क्या आएगा? देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट विच कीप ऑन डिवाइडिंग देमसेल्व्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। कि जो हमने सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल्स लिए हैं, पर अब यहाँ पे बात हो रही है एक क्रिस्टल की। एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मिलियंस ऑफ मतलब बहुत छोटू पार्टिकल्स होंगे एक ही क्रिस्टल में, मिलियंस एंड थाउजेंड्स, बिलियंस, ट्रिलियंस। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स होंगे एक ही क्रिस्टल में, पर बहुत मोर नंबर में, और वो मतलब खुद ही अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं, वो भी स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स में। Thus, particles of matter are very small. So, characteristics of particles of matter. अब हमने पार्टिकल्स के बारे में, मैटर के बारे में पढ़ा, फिर उसके पार्टिकल्स कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं। अब जो मतलब पार्टिकल जो स्मॉल होते हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर continuously moving. Particles of matter attract each other. Particles of matter can diffuse into one another. तो जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली, जो सेकेंड और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक है वो एक ही है, दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more substances together is called diffusion. On their own is called diffusion. So first characteristic, particles of matter have space between them. इसमें भी जो हमने पढ़ा था, जो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, जो एक्टिविटी हमने पढ़ी थी वो इसमें आएगी कि एक बीकर लेना है, उसको मतलब वाटर से फिल करना है, हम लोग को लेवल ऑफ वाटर मार्क करना है, फिर उसमें सॉल्ट और शुगर डिज़ोल्व करना है, फिर हमें ऑब्ज़र्व करना है कि अगर कुछ वाटर लेवल में चेंज आया है कि नहीं। तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि मतलब कोई चेंज नहीं आया है वाटर लेवल में। जो हमने सॉल्ट और शुगर जो वाटर में डिज़ोल्व किया था उसके पार्टिकल्स, सॉल्ट और शुगर के वो एकदम मतलब जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर के जो स्पेसेस होते हैं उसमें वो मिक्स हो गए हैं। तो इससे हम मतलब कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग। इसमें वही डिफ्यूजन है। इसमें हमको एक बीकर लेना है और उसको वाटर से फिल करना है। फिर हमें मतलब ब्लू या रेड इंक की मतलब कोई भी कलर की इंक हमें मतलब ड्रॉप डालनी है वाटर में, वो भी स्लोली, वो भी साइड्स के मतलब उस साइड्स के बीकर के साइड्स के सहारे से मतलब ड्रॉप डालनी है इंक की, और हमें उसको अनडिस्टर्ब्ड ऐसे ही रहने देना है मतलब कुछ आवर्स के लिए। फिर जब हम देखेंगे उसको तो हम देखेंगे कि मतलब जो सारी इंक है ना वाटर में इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। तो उसमें क्या है कि मतलब वो
किस लिए मतलब वो एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ इंक और पार्टिकल्स ऑफ मैटर वो हमेशा कंटिन्यू मूव कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो इंक एकदम अच्छे से इवनली मतलब वाटर में स्प्रेड हो चुकी है. The ink spread evenly throughout the water due to the movement of particles of water and ink. एक हमने इसमें ये भी बहुत सिंपल है. एक हमने बीकर लिया, उसको वाटर से फिल किया, फिर हम कोई भी कलर की इंक को हम लोग स्लोली डालेंगे साइड से, उसको फिर कुछ अनडिस्टर्ब रखेंगे कुछ आवर्स के लिए. फिर जब हम देखेंगे तो इंक इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी वाटर में, और वो इसलिए हुआ क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ वाटर और पार्टिकल्स ऑफ इंक मतलब कंटिन्यूसली मूव कर रहे थे, तो उसकी वजह से वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुई है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. इसमें ये बहुत सिंपल एक्टिविटी की मतलब एक हमें आयरन नेल लेनी है, एक पीस ऑफ चॉक लेनी है, पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड. फिर उसको हमें ब्रेक करना है बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग. तो ऑब्जर्वेशन में हमें क्या पता चलेगा कि सबसे इजी चॉक को ब्रेक करना है, लेस इजी टू ब्रेक द रबर बैंड एंड डिफिकल्ट टू ब्रेक द आयरन नेल. This is because the particles in the iron nail are held together with greater force than in the rubber band or chalk. अब जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. जैसे अभी एक हमने मैटर लिया, जैसे वो है आयरन नेल, तो उसके जो अंदर के पार्टिकल है ना वो मतलब बहुत टाइटली पैक्ड हैं और मतलब वो उसको ब्रेक करेंगे तो उतनी जल्दी ब्रेक नहीं होगा, और चॉक के उतने टाइटली ब्रेक नहीं है तो वो इजीली ब्रेक हो जाएगी. रबर बैंड के भी लेस ईजियर होता है पर हो जाती है ब्रेक रबर बैंड, पर डिफ़िकल्ट होता है आयरन नेल को ब्रेक करना, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं ना वो बहुत मतलब ग्रेटर फोर्स के साथ एकदम टाइटली पैक्ड हैं. तो इसमें भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन डिफ्यूज into one another. वही सेम कैरेक्टरिस्टिक है जो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज डिफ्यूजन. इसमें एक्टिविटी क्या है कि जब हम एक अगरबत्ती को मतलब एकदम ऐसी उसको जलाना नहीं है, अगरबत्ती को हम एक कॉर्नर में रखते हैं रूम के, और जब हम उसको थोड़ी देर बाद मतलब जलाते हैं अगरबत्ती को, तो हम देखते हैं कि मतलब ज़्यादा दूर मतलब जब जलाई है तो उसकी स्मेल अगरबत्ती की मतलब पूरे मतलब हॉल रूम में मतलब आ गई है. हम उसकी मतलब स्मेल इजीली मतलब स्मेल कर पा रहे हैं. और जब हम वही मतलब अगरबत्ती जली नहीं थी तब हम उसको मतलब अगरबत्ती के बहुत क्लोज़र जाना पड़ता था उसकी स्मेल को स्मेल करने के लिए, और जब वो मतलब जल गई तो हमें मतलब उसके क्लोज़र नहीं जाना पड़ता, हम फार अवे से ही मतलब स्मेल कर पाते हैं. ये क्यों हुआ कि जब हमने टेम्परेचर मतलब हीट की टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी वो भी इंक्रीज हुई, और काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो पार्टिकल्स ऑफ इंसेंस थे वो मतलब फास्ट मूव करने लगे, और वो फास्ट जो पार्टिकल्स ऑफ इंस्टेंस थे और जो एयर के पार्टिकल्स वो दोनों मिक्स हो गए. और जैसे हमको पता है कि एयर तो मतलब सब जगह ही रहती है, सराउंडिंग्स में हर जगह ही रहती है, तो हम कहीं पे भी जाएं तो मतलब उसकी इंसेंस स्टिक की स्मेल आ जाती है फार अवे से, उसको हम लोग क्लोजर नहीं जाना पड़ता स्मेल करने के लिए. ये भी बहुत सिंपल है. फिर आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर. बेसिकली तो हम लोग तीन ही कंसिडर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, पर एक प्लाज्मा और बीएमसी भी है, पर उसको हम लोग अभी इस चैप्टर में कंसिडर नहीं कर रहे हैं. सिर्फ जो हम लोग अर्लियर क्लासेस से भी यही पढ़ रहे हैं, सिर्फ तीन ही स्टेट्स जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. तो पहले सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो सॉलिड्स आर रिजिड, लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, गैसेस आर नॉट एट ऑल रिजिड. अब रिजिड मतलब क्या कि कोई भी हम सब्सटेंस को मतलब इजीली बेंड नहीं हो, इजीली हम उसको ब्रेक नहीं कर पाए, इसलिए वो बेंड नहीं हो. तो सॉलिड्स मतलब रिजिड होते हैं, मतलब सॉलिड का कोई भी सब्सटेंस मतलब हम उसको इजीली ब्रेक नहीं कर पाते. और
बेंड नहीं कर पाते, और लिक्विड वो रिजिड नहीं होते हैं, और गैस तो नॉट एट ऑल होते ही नहीं है रिजिड। फिर सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। इसका एग्जांपल जैसे अभी एक टेबल है, तो उसका मतलब कुछ करने से मतलब या तो मतलब उसको जला दो या कुछ भी करो, पर फॉर एग्जांपल एक टेबल है तो उसका एक डेफिनेट शेप है, उसका हम उसके शेप को हम बदल नहीं सकते, ना कि उसके मास को, वॉल्यूम को हम बदल नहीं सकते। वो मतलब उसका एक डेफिनेट शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम है। और लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं होता, पर फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। सपोज वाटर को अब हम एक 1 लीटर के बोतल में रखेंगे तो वो उस मतलब जार में रखेंगे तो जार का शेप लेगा, अगर बोतल में रखेंगे तो बॉटल का शेप लेगा। पर दोनों जगह अगर मतलब वॉल्यूम सेम रहेगी, बस शेप का डिफरेंस, अगर जार में रहेगा तो जार का शेप लेगा, और अगर बॉटल में रहेगा तो बॉटल का शेप लेगा। गैस में नाइदर डेफिनेट शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस में अगर छोटा बलून हम लोग होगा तो उसकी मतलब डेफिनेट शेप नहीं है, मतलब अगर ज़्यादा मतलब कम गैस भरी है तो मतलब बलून छोटा होगा, अगर ज़्यादा गैस भरी है तो बड़ा होगा। सॉलिड हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब हम सॉलिड्स को मतलब कंप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। हाँ, बहुत कम केस में होगा, पर ऑलमोस्ट 99.9% तो कंप्रेस नहीं होता है। लिक्विड में हैव लो कंप्रेसिबिलिटी बट मोर देन सॉलिड, जैसे सॉलिड में तो होता ही नहीं है, बहुत कम केस में होता है, 0.1% में होता है। पर लिक्विड हाँ लो कंप्रेस हो सकता है, पर मोर देन सॉलिड्स। और गैसेस तो हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, पता ही है। और लिक्विड्स फ्लो, गैस दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, गैस हर डायरेक्शन में फ्लो होती है, लिक्विड्स फ्लो होते हैं और सॉलिड फ्लो ही नहीं होते हैं। फिर सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब एक सब्सटेंस है, एक मैटर है, उसके जो फोर्स है वो मैक्सिमम होता है, और लिक्विड में वो फोर्स लेस होता है, और गैस में एकदम मिनिमम होता है। लिक्विड्स में हाई डेंसिटी होती है, सॉलिड में हाई डेंसिटी होती है, लिक्विड में लेस डेंसिटी होती है, और गैस में डेंसिटी इज लेस देन लिक्विड्स। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत मिनिमम होता है। लिक्विड में हाँ स्पेस मोर देन सॉलिड होता है, पर लेस देन गैस होता है, और गैस में एकदम मैक्सिमम स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ याद करनी है स्टेट्स ऑफ मैटर के, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है 5 मार्क क्वेश्चन के लिए। So thanks for watching my video. Please subscribe my channel, like, share the video. Stay home.